और अब वक्त हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 45। ये नंबर देश के उन 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों का है जहां अरविंद केजरीवाल की रिहाई से विपक्षी गठबंधन को फायदे की उम्मीद है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरे 50 दिन बाद जमानत मिली। बड़ी बात यह है कि गुजरात की 2 सीटें छोड़कर बाकी तमाम उन सीटों पर चुनाव अभी बाकी है जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत से उनकी पार्टी की उम्मीदें हकीकत में बदल पाएंगी? क्या केजरीवाल के चुनाव प्रचार में उतरने से विपक्षी गठबंधन इंडिया कमाल कर पाएगा? शाही का अंत हो रहा है। लोकतंत्र पे को बचाने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पर आ जाओ। ये भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिलेगा। वंदे वंदे 21 मार्च को गिरफ्तारी और 10 मई को जमानत पर रिहाई। पूरे 50 दिन के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास लौटे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अब वो यकीनी तौर पर अपनी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे। सबसे पहले आप अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला संबोधन सुनिए, फिर आपको उनकी रिहाई से विपक्षी गठबंधन की सियासी संभावनाओं का अंकगणित भी बताएंगे। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल के प्रचार से लोकसभा के बाकी बचे 4 चरण के चुनाव में विपक्षी गठबंधन कितना कमाल कर पाएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी इतना तय है कि विपक्षी गठबंधन केजरीवाल की रिहाई से कम 45 सीटों पर फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सीटें हैं दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, चंडीगढ़ की 1, पंजाब की 13, झारखंड की 14। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो पंजाब में दोनों राजनीतिक दलों का दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन भी जेल में हैं। ऐसे में केजरीवाल के झारखंड में भी चुनाव प्रचार के पूरे आसार हैं। केजरीवाल की रिहाई और चुनाव प्रचार से सियासी नफा और नुकसान का पूरा अंकगणित बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी आप सुप्रीम कोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत की शर्तें देख लीजिए। पहली शर्त 50,000 रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका। दूसरी शर्त मुख्यमंत्री दफ्तर और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक। तीसरी शर्त किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत पर तब तक रोक जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी हासिल करने के लिए जरूरी ना हो। और चौथी शर्त शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में अपनी भूमिका पर बयान देने की मनाही। और 5वीं शर्त किसी भी गवाह से बात करने और मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइलें देखने पर रोक। ईडी की तरफ से पेश हुए देश के सॉलिसिटर जनरल के विरोध के बावजूद देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, वो भी 5 शर्तों के साथ।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। पहले 10 दिन ईडी की हिरासत और फिर 40 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा हुए तो उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर जो इंडिया गठबंधन के हैं उनको सभी उम्मीदवारों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ हो ही नहीं सकता था, ये बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत हम लोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ है आज के टाइम पे जो केजरीवाल जी को रिलीज मिली है, बेल मिला है और परमानेंट रिलीज भी मिलेगा उनको, ये पूरा कॉन्फिडेंस है दिल्ली की जनता का और सातों की सातों सीट। ये जो लोग कह रहे थे जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थे वो अभी अरविंद जी के साथ है, इसीलिए इनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ आए हैं। शेर पिंजरे से छूट गया। दिल्ली की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संभावनाओं को नया आकाश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई का इशारा कर दिया था। तब अदालत ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। चुनाव 5 साल में होता है, ये कोई फसल कटाई जैसा नहीं है कि 4-6 महीने में हो जाए, इसलिए उनके जमानत पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। और अब अंतरिम जमानत के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। रिहाई के बाद वो चुनाव प्रचार में जुटेंगे, क्योंकि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है। 25 मई को ही हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान होगा, तो चंडीगढ़ की इकलौती और पंजाब की सभी 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा झारखंड की कुल 14 सीटों पर 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में मतदान होगा। लेकिन अब केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने पर कांग्रेस को पिछले अंकगणित में बदलाव की उम्मीद है। स्वागत की बात है कि बेल मिली है, लेकिन जो कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में ये कह दिया है कि हिंदुस्तान में अलग अलग नागरिकता के लोग हैं, अलग अलग उनके अधिकार हैं। भाई आप सीएम हो, चुनाव है, तो आपको क्यों बाहर होना चाहिए? किसी बढ़ई को क्यों नहीं, किसी ड्राइवर को क्यों नहीं, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं? तो ये कहना कि कोई चुनाव कोई बहुत बड़ी चीज है, हर आदमी की जिंदगी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण समय आते हैं। झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया की हिस्सेदार कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई-एमएल लड़ रही है, लेकिन जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के केस में जेल में बंद है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए झारखंड भी जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी सत्ता में है। ऐसे में पार्टी का पूरा जोर सबसे ज्यादा इन दोनों राज्यों पर होने की पूरी संभावना है। देश के संविधान के लिए समर्पित है, इस देश के लोकतंत्र के लिए समर्पित है और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। जो स्वाभाविक बात है कि कैंपेन बदलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है, ये इस बात का द्योतक है कि बदलाव की शुरुआत हो रही है, तानाशाही का अंत हो रहा है, लोकतंत्र पे को बचाने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को डर लगना चाहिए कि उनके अंत की शुरुआत हो गई। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। दिल्ली और पंजाब में अब की बार क्या होगा ये तो चुनावी नतीजे से पता चलेगा, लेकिन पिछली बार दिल्ली में क्या हुआ था, पहले वो अंकगणित देखिए, फिर पंजाब की लोकसभा सीटों का पिछला हिसाब भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर पिछली बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन बीजेपी ने अकेले 57% वोट के साथ सारी 7 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस को 22.5% वोट मिले तो आम आदमी पार्टी को 18%, यानी दोनों को मिलाकर कुल 40.5% वोट मिले, जो बीजेपी से 16.5% कम थे। अब जरा पंजाब का रुख करते हैं, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से आम आदमी पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है। पार्टी का दावा इस बार पंजाब की सभी 13 सीटें जीतने का है। इस दावे की हकीकत भी 4 जून को पता चल जाएगी, लेकिन अभी आप पंजाब का पिछला अंकगणित देखिए। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को 40% वोट और 8 सीटें मिली थी।
तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 37% वोट और 4 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 7% वोट और सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का दावा दिल्ली और पंजाब की सभी सीटों पर फतह हासिल करने का है। अब वो तो जैसे जहां भी रणनीति बनेगी जाएंगे, लेकिन वो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा फिर से दोहरा दे रहा हूं, कम से कम 20 सीटों का नुकसान एनडीए को और बीजेपी को जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर अब पंजाब में भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जहां जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी पार्टी बिना किसी मौजूदा लोकसभा सांसद के चुनाव लड़ रही है। पंजाब आम आदमी पार्टी की राजधानी है, तो पंजाब में आके जब पंजाब में रैलियां होंगी और लोग जब प्यार देंगे तो उस बात का दिल्ली, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। जब वो मुझे दिल्ली बुलाते हैं तो मैं उनको पंजाब में क्यों नहीं बुलाऊंगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा दिल्ली और पंजाब का आपस में ये चलता रहता है कि आप कितने जीतोगे, हम कितने जीतेंगे। गठबंधन है देश बचाने का। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही ना रहा, तो क्या करना है मुख्यमंत्री बनके, क्या करेंगे पार्टियों का। तो एक बार तो कम से कम देश के लिए भी करना पड़ेगा ना। पंजाब में इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास है। एक तरफ कांग्रेस के तमाम पूर्व दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो उसकी बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल अकेले ताल ठोक रही है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अलग अलग लड़कर बड़ी चुनावी चाल चली है। पंजाब में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। चौतरफा लड़ाई है। गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी राज्यों में गठबंधन होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी यहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पंजाब की चुनावी लड़ाई सभी के लिए बेहद दिलचस्प हो चली है। चंडीगढ़ की इकलौती सीट पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जहां अब की बार मनीष तिवारी का मुकाबला बीजेपी के संजय टंडन से है। अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मनीष तिवारी को भी इस बार चंडीगढ़ का चुनावी अंकगणित बदलने की उम्मीद है। वो प्रचार करने आए हैं, इससे ज्यादा खुशी मुझको कोई नहीं हो सकती। पर मैं जो आपको बात कह रहा था कि मेरी प्राथमिकता ये है कि उनके खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी पहले खत्म होनी चाहिए। 2019 में चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी की किरण खेर ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है। पिछली बार चंडीगढ़ में बीजेपी को करीब 51% वोट मिले थे, तो कांग्रेस को 40% और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिले थे। पंजाब में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, लेकिन हरियाणा में दोनों में समय से पहले सीट बंटवारा हो चुका है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन के गणित में 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। ऐसे में जाहिर है अरविंद केजरीवाल हरियाणा में भी चुनाव प्रचार करेंगे। जहां 2019 में बीजेपी ने 58% वोट के साथ सभी 10 सीटें जीत ली थी, तो कांग्रेस को 28% वोट मिले थे, जबकि 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.4% वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर विपक्षी गठबंधन को बाकी 4 चरण के चुनाव प्रचार में नई धार मिलने की उम्मीद है, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन ने साफ कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ उसके सियासी हमले पहले की तरह कायम रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है। आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं, और वो अभियुक्त अब तक जेल में था, और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा।
तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। ईडी की चार्जशीट में भले ही अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का मुख्य आरोपी बताया गया था, लेकिन विपक्षी गठबंधन उन पर लगे आरोपों को सियासी बदले की कार्रवाई बताता है। उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। कांग्रेस उम्मीद जता रही है कि उसकी सहयोगी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन भी जल्द ही जेल से रिहा होंगे, लेकिन संयोग देखिए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, उसी दिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने हेमंत सोरेन की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। विपक्षी गठबंधन चुनावी मौसम में हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही मुद्दा बना रहा है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान वो अपनी गिरफ्तारी को सियासी कार्रवाई बताकर बीजेपी को घेरने और कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए झारखंड भी जा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन की दिल्ली और रांची में हुई रैली में दोनों नेताओं की पत्नियों ने मोर्चा संभाला, तो इस दौरान सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की जबरदस्त जुगलबंदी देखी गई। वैसे झारखंड में आम आदमी पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के 4 घटक दल इस सूबे में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। झारखंड में पिछली बार बीजेपी के गठबंधन एनडीए ने 55% वोट और 12 सीटें हासिल की, तो कांग्रेस के गठबंधन यूपीए ने 32% वोट और सिर्फ 2 सीटें हासिल की। अब की बार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से विपक्षी गठबंधन को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इस नैरेटिव को नया तेवर देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंच सकते हैं। चुनाव संपन्न नहीं होंगे तब तक ईडी का कोई समझ इनको नहीं जाएगा, ना इनको बुलाया जाएगा। ये जो एक नई पोजीशन कोर्ट ले रहे हैं, ये भी सब समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि ये जो सरकारी एजेंसीज है ये चुनाव के टाइम पे कैसा सत्ता पक्ष को मदद करने का प्रयास करती हैं। तो इसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करना था। तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज निर्णय दिया, लेकिन क्या इसी अनुशंसा से आने वाले समय में हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये सारी बातें हेमंत सोरेन को भी लागू होती है, ऐसा कम से कम एक दिखाई तो देता है वर्तमान में। अरविंद केजरीवाल अच्छे वक्ता है, जनता से जुड़ने की कला भी बखूबी जानते हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में उनका विक्टिम कार्ड खेलना लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इससे विपक्षी गठबंधन की सीटों में इजाफे का कमाल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।